हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज के इस वीडियो में हम आपका क्लास 6 का इंग्लिश का ये एक पेपर इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और इस पेपर को सॉल्व काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पेपर में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आपके इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चंस ही आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसी तरह के आएंगे, पैटर्न यही होगा, ठीक है। और इसके अलावा इस पेपर को सॉल्व करने से आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पेपर को भी सॉल्व करना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो अब इस पेपर को हम सॉल्व करते हैं। मैं आपको अच्छे से बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो यहां पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट ये रहा, बोला है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर है वो 4 सेक्शंस में डिवाइड है। पहला है सेक्शन ए जो कि रीडिंग सेक्शन है 16 मार्क्स का, फिर सेक्शन बी है राइटिंग सेक्शन 12 मार्क्स का। इसी तरह से ये पूरा दे रखा है, आप पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। वैसे भी आगे मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझाने वाला हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पढ़ने की जरूरत नहीं है जनरल इंस्ट्रक्शंस को। अब देखो सबसे पहले हमारा है क्वेश्चन नंबर 1, यहां से सेक्शन ए शुरू है जो कि रीडिंग सेक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, यानी कि ये जो हमें पैसेज दिया है ना, इसको सबसे पहले अच्छे से हमें रीड करना है केयरफुली, ठीक है, क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलो इसको एक बार रीड कर लेते हैं हम। बोला है वंस अ कारपेंटर फाउंड अ स्पेशल पीस ऑफ वुड दैट कुड टॉक, यानी कि एक बार एक कारपेंटर यानी कि एक बढ़ई को एक स्पेशल यानी कि बहुत ही विशेष किस्म का एक लकड़ी का टुकड़ा मिला जो कि बोल सकता था, ठीक है। व्हेन ही कार्व्ड इट, यानी कि जब उसने इस लकड़ी के टुकड़े को तराशा, द वुड शाउटेड स्टॉप दैट टिकल्स, वो जो लकड़ी का टुकड़ा था वो चिल्लाया कि स्टॉप यानी कि रुको, मुझे गुदगुदी मत करो, दैट टिकल्स, टिकल्स का मतलब कि गुदगुदी करना, ठीक है। He made a puppet named Pinocchio from it, यानी कि जो लकड़ी का टुकड़ा था उससे उस कारपेंटर ने एक पपेट बनाया, एक कठपुतली बनाया और उसका नाम क्या रखा, पिनोकियो, ठीक है। सरप्राइजिंगली पिनोकियोज आईज मूव्ड एंड ही कुड लाफ, यानी कि आश्चर्यजनक बात है कि सरप्राइजिंगली कि जो वो पिनोकियो था, पपेट जो था ना, उसकी जो आईज थी वो मूव हो सकती थी एंड वो लाफ यानी कि हंस सकता था, ठीक है। The amazed carpenter decided that Pinocchio should go to school, यानी कि वो जो कारपेंटर था जो कि अमेज था, जो कि बिल्कुल आश्चर्यचकित था, उसने डिसाइड क्या किया कि जो पिनोकियो था पपेट, उसको स्कूल जाना चाहिए। As Pinocchio learned and explored, he discovered important lessons about being honest, ठीक है। यानी कि जो वो पिनोकियो था पपेट, उसने सीखा, क्या सीखा और क्या उसने डिस्कवर किया, उसने ना इंपॉर्टेंट लेसन्स को सीखा, ठीक है। किस बारे में, ऑनेस्टी के बारे में। द मोस्ट मैजिकल पार्ट वॉज दैट हिज नोज ग्रू लॉन्गर वेन एवर ही टोल्ड अ लाई, यानी कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैजिकल पार्ट पता है क्या है उस पपेट का, कि जब वही वो झूठ बोलता था ना तो जो उसकी नाक थी, जो उसका नोज था वो लंबा हो जाता था। Pinocchio's adventure taught him and others the value of truth and being good, यानी कि जो पिनोकियो क्या, जो वो पपेट था, उसका जो पूरा एडवेंचर था ये, उसने उसको और दूसरे लोगों को क्या सिखाया, ट्रुथ यानी कि सच और अच्छा होने का वैल्यू सिखाया, ठीक है। तो ये पूरा हमारा पैसेज था, हमने अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया। अब देखो इसके बेस पे यहाँ पर क्या बोला है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, डू एनी 4, यानी कि कोई 4 के आंसर करने के लिए बोला है, ठीक है। 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं लेकिन किन्हीं 4 के आंसर करने हैं। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करना है, अगर 4 करने को बोला है तो 4 ही करना है, 5 का 5 आप कर लोगे तो आपको 5 मार्क्स नहीं मिलने वाले। यहाँ पर देखो हर एक क्वेश्चन जो है ना वो 2 नंबर का होगा, यानी कि टोटल फर्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का है, यानी कि जो ये पहला क्वेश्चन है ये भी हमारा 2 नंबर का, दूसरा जो होगा वो भी 2 नंबर का, इसी तरह से सारे 2-2 नंबर के होंगे, ठीक है। तो चलो पहले वाले को करते हैं। वट डिड द ओल्ड कारपेंटर फाइंड वन डे, यानी कि जो वो कारपेंटर था उसने एक दिन क्या पाया, तो उसने अ स्पेशल पीस ऑफ वुड, एक स्पेशल लकड़ी का टुकड़ा पाया,
ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना पैसेज में, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन। इसमें बोला है व्हाट डिड द कारपेंटर मेक फ्रॉम द टॉकिंग पीस ऑफ वुड, यानी कि जो वो टॉकिंग पीस ऑफ वुड था, लकड़ी का टुकड़ा, उससे कारपेंटर ने क्या बना दिया था? तो उसने एक पपेट बना दिया था, एक कठपुतली बना दिया था। तो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाई डिड द कारपेंटर सेंड पिनोकियो टू स्कूल, जो पिनोकियो था उसको कारपेंटर ने स्कूल क्यों भेजा? तो क्यों भेजा था? टू लर्न एंड एक्सप्लोर, ठीक है, नई चीजें सीखने और एक्सप्लोर करने के लिए। तो इसीलिए इसका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। इसमें बोला है व्हाट पार्ट ऑफ पिनोकियोज बॉडी ग्रू लॉन्गर व्हेन ही टोल्ड अ लाई, यानी कि जो पिनोकियो था जब भी वो झूठ बोलता था तो उसके बॉडी का कौन सा पार्ट बढ़ने लग जाता था? तो उसके नोज, ये रहा, यानी कि अभी हमने पढ़ा था ना, उसकी जो नाक थी वो लंबी हो जाती थी। तो इसीलिए इसका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखो, इन द पैसेज द वर्ड एडवेंचर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब पिनोकियोज एक्सपीरियंसेस, व्हाट डज एडवेंचर्स मीन हियर, यानी कि जो एडवेंचर है इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है थ्रिलिंग जर्नीज, ठीक है। तो इसीलिए पांचवे का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 5 पार्ट्स थे, मैंने आपको पांचों के ही आंसर करा दिए हैं, लेकिन एग्जाम में आपको कोई 4 के ही आंसर करके आने हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे जैसे पैटर्न आप देख रहे हो ना, इसी पैटर्न पे आपका भी इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखा कि इसमें एक पैसेज दिया गया था, यानी इसका मतलब ये है कि जो आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होगा ना, उसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन पैसेज वाला ही होगा, ठीक है। पैसेज को पढ़ना होगा और इसमें 5 क्वेश्चन पूछे थे, तो आपके क्वेश्चन पेपर में भी 5 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन किन्हीं 4 के आंसर आपको भी करना होगा, ठीक है। तो पैटर्न आपका बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। तो ये हमने समझ लिया। अब इसके बाद ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये रहा। इसमें क्या बोला है? रीड द पैसेज गिवन बिलो। इसमें भी हमें पैसेज को, यहां पर देखो पैसेज दे रखा है, इसको रीड करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है इसमें भी, तो चलो इसको भी रीड करते हैं। इंडियन विलेजेस आर वंडरफुल प्लेसेस वेयर मैनी फैमिलीज लिव टुगेदर, यानी कि जो भारत के जो गांव है, इंडियन विलेजेस जो है ना, वो बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही अच्छे, विशेष वंडरफुल प्लेस है, अच्छे जगह हैं, वेयर मैनी फैमिलीज लिव टुगेदर, जहां पर बहुत सारी जो फैमिलीज हैं, जो परिवार हैं, वो साथ में रहते हैं। डू यू नो दैट ओवर हाफ द पीपल इन इंडिया अराउंड 65% लिव इन विलेजेस, यानी कि आगे बोला जा रहा है, क्या तुम्हें पता है कि आधे से ज्यादा जो लोग हैं इंडिया में वो गांव में ही रहते हैं, और ये लगभग 65% है, ठीक है। यानी कि टोटल जो पॉपुलेशन है उसका 65% जो पॉपुलेशन है वो गांव, विलेज में रहती है। दैट्स मोर देन हाफ, जो कि आधे से भी ज्यादा है। इट आगे क्या बोला है कि दिस विलेजेस, यहां पर ये इन है, ठीक है। इन दिस विलेजेस फैमिली वर्क टुगेदर इन द फील्ड्स टू ग्रो फूड लाइक राइस एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। तो आगे बोला जा रहा है कि इन गांवों में जो फैमिलीज हैं वो खेतों में साथ साथ काम करते हैं, किस लिए? फूड ग्रो करने के लिए, जैसे कि चावल हो गया, राइस हो गया, वेजिटेबल्स हो गया। तो इन सभी चीजों को ग्रो करने के लिए जो फैमिलीज है ना, वो खेतों में साथ में काम करते हैं। इट्स लाइक बीइंग पार्ट ऑफ अ बिग टीम, ये एक बड़े टीम का, यानी कि टीम जैसा है, ठीक है, ये एक बड़े टीम के हिस्से के जैसा है। मैनी विलेजेस हैव अ पंचायत, बहुत सारे जो गांव है, विलेजेस, उनमें पंचायत भी होती है, जो कि अ ग्रुप ऑफ 5 to 15 पीपल हु हेल्प इन मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस। तो बहुत सारे गांव में पंचायत होती है, और पंचायत क्या है? ये ग्रुप है 5 से 15 पीपल का, जो कि किस लिए हेल्प करते हैं? इंपॉर्टेंट जो डिसीजन होता है ना, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। गांव के जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं उनको लेने में हेल्प करते हैं। इंटरेस्टिंगली ऑलमोस्ट ऑल विलेजेस अबाउट 97% हैव इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये इंटरेस्टिंग बात है, दिलचस्प बात है कि लगभग सारे जो गांव है ना, उनमें 97% इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, यानी कि बिजली है। दिस मीन्स दे हैव लाइट इन देयर होम्स जस्ट लाइक वी डू। तो इसका मतलब ये है कि उनके घरों में रोशनी है, लाइट है, जैसे कि हमारे घरों में है। विलेजेस ऑल्सो ऑफर क्लीन एयर एंड ओपन स्पेस, गांव में
खुला वातावरण होता है, खुला जगह होता है, स्पेस होता है। इसके अलावा अच्छी हवा, क्लीन एयर, यानी कि बिल्कुल साफ हवा भी होती है। मेकिंग देम रियली रिफ्रेशिंग, जो कि गांव को बहुत ही ज्यादा रिफ्रेश बनाती है, तरोताजा बनाती है। लिविंग इन अ विलेज इज लाइक बीइंग इन अ बिग फैमिली, यानी कि गांव में रहना ऐसा है जैसे कि हम एक जो बड़ा फैमिली होता है उसमें रह रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा मैंने आपको पैसे समझा दिया अच्छे से। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में आ गया ना तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लेना। अब देखो, जो हमने अभी सेकंड पैसेज पढ़ा था ना, तो इसके बेस पे क्या बोला है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो इसमें भी बोला है कोई 4 करने के लिए, यानी कि इसमें भी 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनमें से किन्हीं 4 के आंसर करने हैं, लेकिन मैं आपको 5 ही कराऊंगा। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द मेन टॉपिक ऑफ द पैसेज, यानी कि जो पैसेज अभी हमने पढ़ा उसका मेन टॉपिक क्या है। तो मेन टॉपिक है विलेज लाइफ को बताया गया इसमें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल इन इंडिया लिव इन विलेज अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, यानी कि जो पैसेज है ऊपर उसके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है गांव में कितने परसेंट पॉपुलेशन रहती है। तो ये रहती है 65%, यानी कि इसका सी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, बोला है कि पंचायत इज अ डैश एज मेंशन इन द टेक्स्ट। तो पंचायत क्या है, अ डिसीजन मेकिंग ग्रुप होती है, यानी कि गांव में जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं वो पंचायत ही करती है। ठीक है, तो इसीलिए इसका सी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ देखो, व्हाट इज वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ लिविंग इन एन इंडियन विलेज, यानी कि भारतीय जो इंडियन विलेज है उसमें रहने का क्या एक बेनिफिट होता है। तो ये होता है क्लीन एयर मिल जाता है एंड ओपन स्पेस मिल जाता है। ठीक है, यानी कि बी इसका करेक्ट हो जाएगा। साफ हवा मिलती है गांव में, इसके अलावा खुला जगह मिल जाता है। ठीक है, खुला खुला मिलता है स्पेस, ओपन स्पेस रहता है, कंजस्टेड नहीं रहता। इसके अलावा पांचवा देखो, इन द सेंटेंस मेनी विलेज हैव अ पंचायत अ ग्रुप ऑफ 5 to 15 पीपल हु हेल्प इन मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन। व्हाट डज द वर्ड डिसीजन मीन, यानी कि डिसीजन जो है ना ये वर्ड, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग है चॉइसेस। ठीक है, तो इसीलिए हमारा फिफ्थ का डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर लिया। इसमें भी 5 पार्ट्स थे, सभी का आंसर मैंने आपको करा दिया है। अब इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड से ना आपका सेक्शन बी शुरू है जो कि राइटिंग सेक्शन है। तो इसमें क्या बोला है कि यू आर रितिका या ऋतिक, अगर आप लड़की हो तो अपना नाम रितिका लेना है और लड़के हो तो ऋतिक लेना है। अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 इन गवर्नमेंट सर्वोदय स्कूल। ठीक है, आप 6ठी क्लास के गवर्नमेंट सर्वोदय स्कूल के स्टूडेंट हो जो कि दिल्ली में है। यू आर सिक एंड नीड अ डे ऑफ फॉर अ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट। आपको अगर यहाँ बोला गया है कि आप बीमार हो और आपको डॉक्टर के पास जाना है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग परमिशन फॉर 1 day लीव। आपको एक लेटर लिखना है अपने प्रिंसिपल को, किस लिए, 1 दिन की छुट्टी के लिए। ठीक है, तो ये जो आपका टॉपिक मैंने आपको बता दिया, इस टॉपिक पर आपको एक लेटर लिखना है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ना ये 6 नंबर का है। ठीक है, तो अगर आप लेटर लिख देते हो तो आपको, अगर सही आपने लिखा है तो पूरे 6 नंबर आपको मिलेंगे। यहाँ पर देखो फॉर्मेट भी दे रखा है, सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखना है, फिर डेट लिखना है, फिर इसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्कूल लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर सर या मैडम लिखना होता है। इसके बाद फिर इंट्रोडक्शन, फिर रीजन फॉर लीव, यानी छुट्टी किस लिए चाहिए। इसके बाद ये पूरा आप देख सकते हो, लास्ट में अपना नाम और क्लास और सेक्शन। ठीक है, तो ये फॉर्मेट भी दे रखा है आपको अच्छे से। और अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा तो देखो और में भी दिया है, यानी कि अगर ऊपर वाला नहीं आ रहा है लेटर लिखने तो आप ये लिख सकते हो उसके बदले में, दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, तो लेटर आपको लिखने आता होगा अच्छे से, अगर नहीं आता तो कमेंट कर देना, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, इसमें देखो एक पैराग्राफ लिखने के लिए बोला है माय फेवरेट टीचर के ऊपर। ठीक है, 60 to 80 वर्ड्स में। तो माय फेवरेट टीचर के ऊपर आपको पैराग्राफ लिखने आना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर देखो इसमें भी और में क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि अगर आपको माय फेवरेट टीचर पे नहीं आ रहा है पैराग्राफ लिखने तो आप देखो ये वाला कर सकते हो। इसमें पैराग्राफ किस पे लिखना है, माय फेवरेट स्पोर्ट के ऊपर। ठीक है,
इसका भी वर्ड लिमिट है, 60 से 80 शब्दों में आपको लिखना होगा। ठीक है, देखो इसमें भी यहाँ पर देखो क्लू दे रखा है, टाइटल ऑफ द पैराग्राफ। सबसे पहले पैराग्राफ का टाइटल लिखना है। टाइटल क्या है? माय फेवरेट स्पोर्ट, तो ये लिख देना है। फिर रूल्स टू प्ले, इसी तरह से ये पूरा दे रखा है। ठीक है, तो इसे आप कर लेना। अब हम करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 से सेक्शन सी शुरू है जो कि ग्रामर सेक्शन है। ठीक है, तो बोला गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड ये क्वेश्चन है हमारा। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, शी डैश गोइंग टू द स्टोर आफ्टर वर्क। तो इसमें क्या आएगा? तो शी इज आएगा। शी इज गोइंग टू द स्टोर आफ्टर वर्क, यानी कि काम के बाद, काम खत्म करने के बाद वह स्टोर जा रही है। ठीक है, शी के साथ क्या आता है? इज आता है, ध्यान रखना है आपको। शी के साथ इज, इसके अलावा ही के साथ भी इज ही आता है, और एम जो है ना ये आई के साथ आता है। ठीक है, आर जो है ये यू के साथ, वी के साथ, इनके साथ आता है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो शी के साथ यहाँ पर क्या आएगा? इज आएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, रवि डैश अ बिग हाउस। तो रवि है यहाँ पर ना, तो रवि के साथ इसमें हैज आएगा। ठीक है, क्योंकि रवि हमारा ये एक नाम है, सिंगुलर है, तो इसीलिए हैज आएगा। रवि हैज अ बिग हाउस। ठीक है, अगर यहां पर रवि की जगह वी होता या फिर दे होता, ऐसा कुछ होता ना, तो हम इसमें हैव लिख रहे होते। ठीक है, वी हैव, इसके अलावा दे हैव, इस तरह से। लेकिन यहां पर रवि है तो इसीलिए हैज आएगा, तो इसीलिए इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रवि के पास एक बड़ा घर है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। देखो एक और बात मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर कोई भी डाउट रह गया है ना, तो आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो है फ्रेंड ऑफ मैथ्स 12। ठीक है, कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी हो, तो आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी ये है, इसको फॉलो कर लेना, और कोई भी जो डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है? दे डैश बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर ओवर एन आवर। तो इसमें क्या आएगा हमारा? दे के साथ हैव आएगा। ठीक है, दे हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर ओवर एन आवर, यानी कि आधे घंटे से भी ज्यादा समय तक वो बस का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए दे हैव हमारा ये रहा बी ऑप्शन में, तो इसीलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है कि आरजू डैश नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सनसेट। तो आरजू क्या यहाँ पर एक नाम है, तो इसीलिए हैज आएगा। आरजू हैज नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सनसेट, यानी कि आरजू ने कभी भी इस तरह का ब्यूटीफुल, सुंदर सनसेट, सूर्य अस्त नहीं देखा है। ठीक है, तो फोर्थ का हमारा हैज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, शी डैश अ टैलेंटेड आर्टिस्ट। तो क्या आएगा इसमें? शी के साथ मैंने आपको बताया था इज आता है, तो शी इज अ टैलेंटेड आर्टिस्ट, यानी कि वो एक टैलेंटेड आर्टिस्ट है। ठीक है, तो पांचवा भी हो गया हमारा। इसमें भी देखो बोला था कोई 4 करने के लिए, लेकिन मैं आपको 5 ही करा दिया। ठीक है, 5 ही आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन वाला क्वेश्चन है हमारा ये। प्रीपोजिशन आपको अच्छे से आना चाहिए। तो इसमें भी कोई 4 करने के लिए बोला है। इसमें सारे एक एक नंबर के हैं। ठीक है, तो पहला है वी स्टिल, यहां पर वी विल मीट डैश द लाइब्रेरी एट 3 PM। यहां पर देखो ऑप्शंस भी यहां पर दे रखे हैं। ठीक है, आंसर हमें दे रखा है यहां पर। तो वी विल मीट डैश द लाइब्रेरी एट 3 PM। क्या आएगा यहाँ पर? वी विल मीट इन, यानी कि हम लाइब्रेरी में 3 बजे मिलेंगे। ठीक है, तो इसका इन हो जाएगा। सेकंड, आई फाउंड माई कीज डैश द 2 कुशंस ऑफ द सोफा। देखो यहाँ पर 2 कुशंस की बात की जा रही है ना, जब भी किन्हीं 2 चीजों के बीच की बात की जाती है ना, तो बिटवीन आता है हमारा। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर बिटवीन हो जाएगा। थर्ड, शी बॉट अ गिफ्ट डैश हर फ्रेंड्स बर्थडे। तो शी बॉट अ गिफ्ट फॉर आएगा, फॉर हर ब्रेंड, यहाँ पर फॉर हर फ्रेंड्स बर्थडे।
ठीक है, यानी कि वो एक गिफ्ट लेकर आई अपने फ्रेंड के बर्थडे के लिए। फोर्थ, द कलर डैश द स्काई इज ब्लू। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा द कलर ऑफ स्काई, द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, यानी कि जो आसमान है उसका कलर क्या है, ब्लू है, नीला है। फिफ्थ, द कैट जम्प्ड डैश द वॉल। तो कौन सा रह गया, इनटू रह गया, यहां पर आ जाएगा हमारा इनटू। ठीक है, द कैट जम्प्ड इनटू द वॉल। तो ये हमारा छठा क्वेश्चन भी हो गया, पांचों मैंने आपको करा दिए हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, यानी कि इसमें हमें जो यहाँ पर टोटल ये 4 सेंटेंस दिया है ना, इनको क्या करना है, सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, लेकिन कोई 3 ही करने हैं और ये भी 1-1 नंबर के हैं। ठीक है, सारे कितने नंबर के हैं, 1-1 नंबर के हैं। तो चलो इनको करते हैं, मैं आपको चारों ही समझा दूंगा। देखो, सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है तो पास्ट टेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें ना वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। यहाँ पर है ही लाइक्स द मैजिक शो, तो इसमें बाकी सब तो सेम रहेगा, यानी कि ही सेम रहेगा। यहाँ पर जो ये लाइक्स है ना, यानी कि जो ये वर्ब है, इसका सेकंड फॉर्म यूज होगा, क्योंकि पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो यहां पर आ जाएगा ही लाइक्ड। ठीक है, लाइक का सेकंड फॉर्म लाइक्ड हो जाएगा, तो ही लाइक्ड द मैजिक शो। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस ये जो लाइक्स है ना, इसको चेंज करना है, क्योंकि ये हमारा वर्ब है, तो इसीलिए इसका सेकंड फॉर्म लाइक्ड हो गया, बाकी सब सेम। इसी तरह से सेकंड, नेहा वांट्स टू चेंज हर सेक्शन। तो यहां पर देखो, वांट्स जो है ना, ये हमारा वर्ब है, तो ये वांट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है हमारा वांटेड, तो ये हो जाएगा नेहा वांटेड। ठीक है, नेहा वांटेड टू चेंज हर सेक्शन। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड है द स्टोरी इज ट्रू। ठीक है, यहां पर इज आ गया, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, पास्ट टेंस में वॉज आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए लिखेंगे द स्टोरी वॉज ट्रू। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। इसी तरह से फोर्थ है इट रेन्स हैवीली। यहां पर रेन्स है ना, तो इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा रेन्ड। ठीक है, इट रेन्ड हैवीली। ठीक है, इट रेन्ड हैवीली, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, इसमें बोला है मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग सफिक्सेस गिवन हेयर। यहां पर सफिक्स वाले क्वेश्चन है, तो आपको प्रेफिक्स और सफिक्स अच्छे से कर लेना है। ठीक है, यहां पर सफिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको प्रेफिक्स भी अच्छे से आना चाहिए, सफिक्स भी अच्छे से आना चाहिए। तो यहां पर देखो एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे कि हैप्पी और ये वर्ड है, इसमें सफिक्स नेस जोड़ दिया तो हैप्पीनेस हो गया। ऐसे यहां पर सन है, इसमें सफिक्स ny जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा सनी। इसी तरह से फ्रेंड है, इसमें सफिक्स शिप जुड़ गया तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा फ्रेंडशिप। ठीक है, इसी तरह से थर्ड है केयर, इसमें फुल जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा केयरफुल। लास्ट है चाइल्ड, इसमें इश जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा चाइल्डिश। ठीक है, यहां पर 3 ही करने थे, इसमें भी मैंने आपको चारों ही करा दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है, देखो यहां से सेक्शन डी शुरू है, लिटरेचर सेक्शन है। ठीक है, यानी कि सेक्शन डी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, सारे आपके बुक के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर ये हमें एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसको पढ़ना है और इसके बेस पे देखो पहला क्वेश्चन ये रहा। इसमें कोई 2 करने हैं, 3 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, कोई 2 ही करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि द ओल्ड लेडी आस्क्ड हर सन टू कम टू द डैश एंड स्पीक द ट्रुथ। तो इसमें क्या आएगा, जो लेडी थी, ओल्ड लेडी, उसने अपने बेटे को बोला कहां पर जाने के लिए, तो पंचायत। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंचायत। यहां पर देखो ये रहा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, यहां पर ट्रू फॉल्स बताना था, ये रहा स्टेटमेंट, द ओल्ड लेडी टोल्ड आलगू टू गो टू द पंचायत एंड स्टे साइलेंट। साइलेंट रहने के लिए बोला था क्या, नहीं, तो इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है,
ये हमारा फॉल्स है, यानी कि जो ओल्ड लेडी थी वो आलगू को बोली कि पंचायत जाने के लिए और वहां पर बिल्कुल चुप रहने के लिए, तो ये गलत है, चुप रहने के लिए थोड़ी बोला था, तो इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा। थर्ड, विच वर्ड इन द पैसेज मीन सेम एज रिक्वेस्टेड, यानी कि रिक्वेस्टेड के मीनिंग वाला सेम वर्ड पैसेज में कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा प्लेडेड। ठीक है, प्लेडेड देखो ये रहा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड का। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी देखो यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसको पढ़ के ये रहा पहला क्वेश्चन, अ न्यू काइट लुक्स डैश, तो न्यू जो काइट है वो कैसे दिखती है, ब्राइट, यानी कि बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, द ब्लू हेयर स्टैंड्स फॉर, ब्लू यहाँ पर किसके लिए है यूज किया गया, तो ये स्काई के लिए, यानी कि डी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड, फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द ब्राइट, यानी कि ब्राइट का ऑपोजिट क्या होगा, तो ये हो जाएगा डल, यानी कि सी इसका करेक्ट। ठीक है, इसमें भी 3 क्वेश्चंस थे ना, लेकिन देखो यहाँ पर बोला है 2 करने के लिए, 2-2 नंबर का क्वेश्चन था ये। इसके बाद हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स, डू एनी 4। यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, लेकिन कोई 4 करने हैं। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस आपके ना 3-3 नंबर के हैं। तो देखो पहला, वेयर कैन यू सी ब्यूटी इन रेफरेंस टू द पोएम ब्यूटी, यानी कि जो ये ब्यूटी वाला पोएम है इसके रेफरेंस में बताना है कि हम ब्यूटी को कहाँ कहाँ पे देख सकते हैं। तो देखो इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, इन द सनलाइट, यानी कि सनलाइट में देख सकते हैं, ट्रीज एंड बर्ड्स में देख सकते हैं, इन पीपल हु आर वर्किंग हार्ड ऑन फील्ड्स एंड ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी कि वे लोगों में देख सकते हैं जो खेतों में काम करते हैं और फसलों को उगाते हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द डॉग वांट अ मास्टर, यानी कि जो डॉग था वो अपने लिए एक मास्टर क्यों चाहता था। हु वॉज द डॉग्स फर्स्ट मास्टर इन द स्टोरी, तो हमें ये भी बताना है कि डॉग का जो पहला मास्टर था वो कौन था। तो देखो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे हम कि ही वॉज टायर्ड ऑफ वंडरिंग अलोन लुकिंग फॉर फूड। इसके अलावा ही वॉज फेड अप ऑफ गेटिंग फ्राइटेंड बाय दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन हिम, और उसका पहला मास्टर कौन था, एक बिग वॉल्फ, एक बड़ा भेड़िया। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन का। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज द पोएम अ हाउस अ होम, यहां पर बोला गया है कि हाउ डज द पोएम अ हाउस डिफरेंशिएट बिटवीन द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हाउस एंड द इमोशनल फीलिंग ऑफ अ होम। तो इसका आंसर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अ हाउस इज मेड ऑफ अ ब्रिक, स्टोन, हार्डवुड और विंडो ग्लास एंड अ यार्ड, यानी कि जो एक हाउस होता है वो सिर्फ ब्रिक, ईंटों से, पत्थरों से, लकड़ियों से और ग्लास, कांच से बना होता है। ठीक है, इट वॉज eaves, चिमनीज, टाइल फ्लोर्स, स्टको, रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स। तो इसमें सिर्फ ये सारी चीजें होती हैं। इमोशनल एलिमेंट्स, अ होम इज मेड बाय लविंग फैमिली मेंबर्स, मदर, फादर, ब्रदर एंड सिस्टर। इसके अलावा होम जो होता है वो किससे बनता है, फैमिली जो मेंबर्स होते हैं उनके प्यार से, जैसे इसमें मदर होती हैं, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ये सब होते हैं, ये सब मिलकर होम बनाते हैं। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज जुम्मन्स वर्डिक्ट एज हेड पंच, हाउ डिड आलगू टेक इट। तो इसका आंसर हमारा देखो कुछ इस तरह से करेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, जुम्मन्स वर्डिक्ट, सिंस द ब्लॉक डिड नॉट सफर फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी और डिजीज व्हेन साहू बॉट इट, आलगू कुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट्स डेथ। एंड सेकंड पॉइंट में ये लिख देंगे, साहू वुड हैव टू पे आलगू द प्राइस ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है, आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेच्ड बीस्ट यू सोल्ड मी, हु सेज दिस टू हुम एंड वाई, यानी कि मैं तुम्हें इस बीस्ट के लिए एक पैसा भी नहीं दे सकता। ये बात किसने कही थी और क्यों कही थी, किसने कही थी, किससे कही थी एंड क्यों कही थी। तो देखो ये बात समझू साहू ने कही थी। ठीक है, किससे कही थी, आलगू चौधरी से कही थी। और क्यों कही थी, समझू साहू ब्रॉट अ ब्लॉक फ्रॉम आलगू विच डाइड इन अ मंथ, यानी कि समझू साहू ने जो अलगू चौधरी थे उससे एक ब्लॉक, एक बैल को खरीदा था। ठीक है, जो कि 1 महीने में ही मर गया था।
ही हैड नॉट पेड आल्गो फॉर द ब्लॉक, इसलिए उसने आल्गो को इस बैल के लिए एक भी पैसा नहीं दिया था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस 5th वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसमें टोटल 5 ही क्वेश्चन थे, सभी के आंसर मैंने आपको करा दिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 11 क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका जो इंग्लिश का पेपर होगा उसमें भी 11 क्वेश्चंस ही होंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्रिपेयर कर लेना अपने आप को, एंड वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।